हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। इस वीडियो के अंदर हम इसके बेसिक से लेकर एडवांस तक हर चीज़ को डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। कंसीडर करते हैं एक हम स्ट्रेट लाइन ओ ए, जिसका नाम हम देंगे ओ ए। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर हम एक रिवॉल्विंग लाइन को स्टार्ट करते हैं जो कि ओ ए से ही स्टार्ट होगा, है ना। इसको स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको। चलिए कंसीडर करते हैं एक लाइन ओ ए। ठीक है, अब हम एक दूसरी लाइन कंसीडर करेंगे जो कि रिवॉल्विंग लाइन होगी, जो कि ओ ए से ही स्टार्ट होगी और इस डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। उस जगह पर हम क्या करेंगे कि उसको किसी एक जगह पर पोजीशन पर कंसीडर करेंगे, लाइक से कि वो यहाँ पर पहुंची हुई होगी। यहाँ मैं पॉइंट दे देता हूँ ओ पी। यही वो लाइन है जो कि ओ ए से स्टार्ट होकर यहाँ तक गई है। ठीक है, अब वहाँ से एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस लाइन पर, तो ये इस तरीके से ये बन जाएगा आपके एम पॉइंट। कंसीडर कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे तो एक राइट एंगल फॉर्म हो गया है, जहाँ पर ये जो एम है इस जगह पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसके अंदर ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको पी एम, दिस पी एम, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको हमने नाम दे रखा है परपेंडिकुलर। और ये जो ओ एम बेस वाला ये नीचे की तरफ आपको दिख रहा है ओ एम, इसका नाम हम देते हैं बेस, इसको हम कहते हैं बेस। और ये जो ओ पी दिख रहा है इसका नाम हम देते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसका नाम देंगे हम हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। ठीक है, सिंबल की बात करेंगे तो इसको हम परपेंडिकुलर पी से भी लिख सकते हैं, इसको एच से और इसको बी से। यहाँ पर आप देखें तो ओ वाली जगह पर और ये पी वाली जगह पर, इन दोनों जगह पर थीटा फॉर्म होता है। इस जगह पर भी और इस जगह पर भी, इन दोनों जगह पर थीटा फॉर्म हो सकता है। ठीक है, थीटा का सिंबल को जिस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ये थीटा का सिंबल है ना। तो थीटा यहाँ पर भी फॉर्म हो सकता है और थीटा यहाँ पर भी फॉर्म हो सकता है। अगर थीटा मैंने ओ पर बनाया है तो इसके लिए आप हमेशा याद रखिएगा कि इफ थीटा यहाँ बना हुआ है तो ये थीटा के ही फंक्शंस को हमें डिफाइन करना है इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, या फिर थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करना है। ठीक है, अब अगर थीटा यहाँ बनता है ओ वाली एंगल पे, तो जस्ट उसके सामने वाली जो साइड होती है ना वो परपेंडिकुलर कहलाती है। तो इस केस में हमने जो थीटा बनाया है वो एकदम सही बनाया है, क्योंकि मैंने पी एम को क्या नाम दिया दे रखा है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब थीटा ओ पर बनेगा। पर अगर किसी केस में थीटा अगर पी पे बनता है तो उस केस के हिसाब से उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा और वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। यहाँ मैं बना देता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, और ये और ये थीटा अगर हमने यहाँ बनाया तो उस केस में ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनस ही रहेगा। ठीक है, पी एम ओ नाम दे दिया। थीटा अगर यहाँ बनाते हैं तो उसके हिसाब से फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थोड़े से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानना है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहलाते हैं ऑफ एंगल पी ओ एम के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल मेट्रिकल होगा यहाँ पर, सॉरी, मेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल पी ओ एम। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट होगा जिसके अंदर हम बात करते हैं इसकी, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं साइन और ये थीटा। ठीक है, साइन थीटा यहाँ पर, या फिर सिर्फ साइन भी अगर मैं लिखूँ तो भी चलेगा, है ना। जैसे जनरली इसको मैं इस तरीके से भी डिफाइन, बट ये थीटा के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, हमेशा याद रखिए क्या होता है, अपोजिट अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब थीटा जहां बनेगा उसके जस्ट सामने वाला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। बेसिकली ये इस तरीके से भी बोला जा सकता है, अपोजिट कौन होता है थीटा के लिए, अपोजिट कौन होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसको इस तरीके से भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस।
ठीक है, NOUS। उसके बाद सेकेंड रेशियो जिसके हम बात करते हैं कोसाइन, कोसाइन थीटा या फिर इसको कॉस थीटा भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, कोसाइन ऑफ थीटा। ये होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब एडजेसेंट, थीटा के एडजेसेंट कौन है, ये बेस होता है थीटा के एडजेसेंट, तो इसको हम बेस अपॉन हाइपोटेनस भी बोलते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। नाउ थर्ड, टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट थीटा या फिर इसको टेन थीटा भी बोलेंगे, है ना। ये होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस बेसिस के हिसाब से क्या बन गया वो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, P बाय H, B बाय H एंड दिस इज P बाय B। तो ये तीन रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो। फिर हम बात करेंगे इन्हीं के रेसिप्रोकल की। तो बेसिकली अगर मैं इस साइन थीटा के रेसिप्रोकल की बात करूं तो वो बन जाता है कोसेक थीटा भी कहते हैं या फिर कोसिकेंट थीटा कहते हैं। ये होता है 1 बाय साइन थीटा। ये क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। तो 1 बाय साइन थीटा का मीनिंग क्या हो गया, फिर इसका क्या रेशियो हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा नीचे है, तो अगर मैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ऊपर जाएगा, तो ये हाइपोटेनस अपोजिट और बेसिकली H अपॉन P। इस रेशियो को कोसेक थीटा कहते हैं। सिमिलरली अगर हम कोसाइन थीटा की बात करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, तो वो सीकेंट थीटा होता है या फिर सेक थीटा जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। इसके लिए हो जाएगा H अपॉन B। और टेंजेंट के लिए जो रेसिप्रोकल होता है वो कोट टेंजेंट होता है, बेसिकली कॉट थीटा। अगर आपको इसका भी शॉर्ट में जो नाम बोलते हैं, हम इसको साइन थीटा को साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ये साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा और इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा। कुछ इस तरीके से हम इनको लिखते हैं और इस वैल्यू के हिसाब से इनके रेशियो को डिफाइन करते हैं, P बाय H, B बाय H, P बाय B, H बाय P, H बाय B एंड दिस इज B बाय P। ओके, तो ये तो हो गया आपके रेशियोज, है ना। इन्हीं रेशियोज के बारे में हमको अच्छे से यहाँ पर समझना है। इन रेशियोज के बेसिस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, देन उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर एक मैं ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये हो गया हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। नाम दे देता हूँ मैं इनको AOB, वेयर O पर मैं बनाता हूँ 90 डिग्री और थीटा मैं कंसीडर करता हूँ B पर, ठीक है। ये मैंने थीटा कंसीडर किया है B पर, ओके। तो अगर कोई आपसे पूछता है यहाँ पर कि फाइंड cos थीटा if given is sin थीटा इक्वल 4/5। चलिए, कुछ इस तरीके से उसने वैल्यू दे रखी है कि साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो आप कॉस थीटा फाइंड करके बताएं कि क्या होगा, कॉस थीटा का रेशियो क्या होगा। तो जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा कि साइन थीटा हम जो यहाँ डिफाइन करते हैं वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से डिफाइन करते हैं या फिर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो बेसिकली थीटा के अपोजिट में कौन होगा, ये होगा। मतलब ये जो 4 दे रखा है, हमारे को वैल्यू दे रखी है, ये 4 जो वैल्यू हमें दे रखी है वो अपोजिट की है, मतलब इसकी वैल्यू 4 है। और हाइपोटेनस इस स्लैंट वाली लाइन स्लोप को कहते हैं, मतलब इसकी वैल्यू 5 है। ओके, तो अगर ये 4 है, ये 5 है, तो हमें अगर ये वाली वैल्यू पता हो जाए तो कुछ हम कॉस थीटा के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, पर बेस तो हमारे पास है ही नहीं। तो इसको निकालने का कोई तरीका, बिल्कुल तरीका है, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है ना। तो बाय पाइथागोरस
बाय पाइथागोरस क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीनिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इफ ये वैल्यूज जो मुझे गिवन है मैं उनको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूं तो मुझे बेस की वैल्यू मिल सकती है। तो जैसे हाइपोटेन्यूज उसने दे रखा है 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज 4, 4 का स्क्वायर प्लस बेस गिवन है क्या, नहीं, तो हम उसको लिखेंगे बेस का स्क्वायर। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, बेस का स्क्वायर, तो हम इस 4 के स्क्वायर को इस तरफ माइनस में भेजेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इधर कितना हो जाएगा 16 प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 पहले से है, अब ये 16 इधर से यहाँ आएगा तो ये माइनस में होगा क्योंकि अपना साइन चेंज करके आएगा। 25 माइनस 16 गिव्स 9 इक्वल बेस का स्क्वायर। अब मुझे तो बेस का स्क्वायर नहीं बेस की वैल्यू चाहिए सिंपल, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड अंडर रूट करेंगे, बोथ साइड टेकिंग रूट। बेसिकली आप समझिए ये जो रूट होता है ना इसकी वैल्यू होती है पावर ऑफ हाफ, ठीक है, पावर ऑफ हाफ। अगर किसी भी मैं जैसे ए कोई नंबर है उसके ऊपर अगर मैंने हाफ लिख रखा है या फिर इस तरीके से लिख रखा है अंडर रूट ऑफ ए, तो बेसिकली सेम ही होता है ना, कि जैसे पावर अपन किसी भी नंबर के ऊपर पावर लगाते हैं 2 3 4 5 6, वैसे अगर हाफ पावर होती है तो उसको अंडर रूट कहते हैं, ठीक है। तो हम अंडर रूट कर रहे हैं बोथ साइड, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 और इस तरफ हो जाएगा बी स्क्वायर अंडर रूट। अब अगर आप इस तरफ चेक करें बी स्क्वायर है और ये रूट है ना, तो यहाँ पर मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। जैसे ये बी स्क्वायर है और रूट का मतलब होता है पावर ऑफ हाफ, तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये हाफ से ये इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास b। तो बेसिकली यहाँ पर क्या सिंप्लीफाई होकर बचेगा b। और अंडर रूट ऑफ 9 इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ भी ये 2 से ये रूट कट जाएगा तो बचेगा b इक्वल 3। इस तरीके से हमने बेस को फाइंड कर लिया। अब देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करवाई है। अगर इफ़ आपको आता है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 9, किसी किसी को प्रॉब्लम होती है इसमें तो मैंने वो भी क्लियर करवा दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है उनके लिए तो बहुत आसान है, बट इफ़ कुछ अगर ऐसे नंबर आ जाएं जिसमें आपसे ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, लाइक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर कि आपके पास मान लेते हैं किसी कंडीशन में बी स्क्वायर आ गया 34। अब ये तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू क्या, तो आप इसकी वैल्यू b इक्वल अंडर रूट ऑफ 34 तक ही लिखकर छोड़ सकते हैं। इससे भी आपका काम हो जाएगा, सोल्यूशन बाद में हम कर लेंगे, है ना। तो ये तो बस मैंने ऐसे ही एक जनरल बता दिया, ठीक है। तो हमने b फाइंड कर लिया, ओके। अगर हमने b फाइंड कर लिया तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हमें कॉस थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा। तो अब कॉस थीटा का रेशियो हमें पता होना चाहिए। कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है हमने बता रखा है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना हमने फाइंड किया, अभी 3 फाइंड किया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस तो 5 ही है 5, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू है। क्या इसी तरीके से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है, ये 3 आ चुकी है, 5 आ चुकी है, 4 आ चुकी है। तो अगर हमें कोई बोलता है कि फाइंड टेन थीटा, बहुत ईजी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए टेन थीटा इक्वल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर रखी 4 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू क्या फाइंड कर रखी है हमने 3 विच इज 4/3, ये हमने फाइंड कर ली। उसी तरीके से कोई हमको बोलता है सेक थीटा फाइंड करने, बिल्कुल हम सेक थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। सेक थीटा इज इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस हमने फाइंड किया 3, हाइपोटेनस हमारे पास 5 है, हमने सेक थीटा भी फाइंड कर दिया। इसी तरीके से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी फाइंड करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अगर आते हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं टेस्ट में एग्जाम में, आप बहुत इजी तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ आइडेंटिटीज के लिए हम बात करें, कुछ आइडेंटिटीज के ऊपर बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को आगे कैरी फॉरवर्ड करने में। आगे जब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में तो वो जो आइडेंटिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो चलिए एक बेसिक स्टैंडर्ड जो हमारे पास आइडेंटिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी से शुरुआत करते हैं, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1।
ये एक आइडेंटिटी है जिसके अंदर हम बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ये 1 होता है। अच्छा, कोई पूछेगा कि वाई ये 1 होता है, क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या हम इसको डिराइव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए मैं इसको करके बताता हूं। जैसे इसका प्रूफ देते हैं आपको, है ना, इसका प्रूफ देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन थीटा की वैल्यू तो मुझे पता है रेशियो के फॉर्म में, विच इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो मैं उसको यहां पुट कर देता हूं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसका स्क्वायर गिवन है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अभी मैं एलएचएस को लेकर सॉल्व कर रहा हूं। दिस वैल्यू, ये एलएचएस है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास आरएचएस है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आरएचएस के बराबर होना चाहिए, है ना, तो प्रूफ हो जाएगा फॉर्मूला। तो अभी मैं एलएचएस से सॉल्व कर रहा हूँ, तो पी स्क्वायर पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर, इसको ना स्क्वायर को दोनों के ऊपर में पुट कर देता हूँ स्प्लिट करके। तो जैसे इसको लिख सकता हूँ मैं पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकता हूँ एच स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ एच स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये क्यों लिख सकते हैं, तो इसके लिए एक्सपोनेंट में फॉर्मूला है हमारे पास, लाइक इफ ए बाई बी का होल स्क्वायर गिवन होता है तो हम उसको ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। मैंने कहा हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक चलेंगे, तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी आप यहाँ समझिए, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके समझा रहा हूँ। तो ये पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँ इन दोनों फ्रैक्शनल वैल्यूज का, तो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा एच स्क्वायर। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर देन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी स्क्वायर, प्लस इधर की तरफ करेंगे तो बी स्क्वायर। अब ये जानी पहचानी वैल्यू लग रही है क्या, इस वाली वैल्यू को चेक करें, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मैं इसको कुछ और लिख सकता हूँ? बिल्कुल, आप इस फॉर्मूले पर ध्यान दें जो मैंने यहाँ लिखवाई थी। पाइथागोरस फॉर्मूला जो होता है वो होता है एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है नहीं, ये वाली वैल्यू एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इस पूरी जगह पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर लिख सकता हूँ। वही हम यहाँ पर करेंगे, इस जगह पर यहाँ पर हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। क्या ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होकर क्या 1 आएगा, देखिए ये 1 आ गया मेरा एलएचएस, तो एलएचएस इक्वल्स आरएचएस हो गया, दोनों तरफ 1 आ गया, हैंस प्रूव। इसका मतलब ये आइडेंटिटी हमने जो लिखी है ये बिल्कुल सही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इससे हम 2-3 फॉर्मूले और बना सकते हैं, मतलब अगर हमें किसी और की वैल्यू भी फाइंड करनी है तो हम कर सकते हैं। जैसे अगर हमें फाइंड करनी है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सामने वाले ने बोला नहीं मुझे तो सिर्फ साइन थीटा फाइंड करना है, कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल इस स्क्वायर, दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट लेंगे तो इधर की तरफ तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इधर की तरफ अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इजी। सामने वाले ने पूछा कि नहीं मुझे साइन थीटा नहीं, मुझे कॉस थीटा फाइंड करना है, कोई बात नहीं, हम कॉस थीटा भी फाइंड कर देंगे। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा किस तरीके से हो जाएगा, सिमिलर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आसानी से हमें ये याद हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से आइडेंटिटी हमने बना ली। एक अगर कोई बोलता है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं और अलग तरीके से, तो आप बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कि अगर आपके पास कॉस की वैल्यू गिवन है तो आप साइन स्क्वायर थीटा बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और साइन थीटा फाइंड करना है, आप वो भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ इसके बाद क्या और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं ऐसी ही सिमिलरली, बिल्कुल हैं। एक ये वाला भी आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी, ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। अब हम आ जाते हैं सेकंड आइडेंटिटी पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड वाली जो आइडेंटिटी है वो ये है, यस यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस नहीं है। इसको अगर प्रूव करना है तो सिमिलर तरीके से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं जैसा हमने यहां पर किया था, रेशियो लेकर। अगर आप रेशियो लेकर इसको भी करेंगे तो एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगर यहाँ से दूसरे फॉर्मूले निकालने हैं तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से मुझे टेन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है, इस 1 को हम इस तरफ भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इफ हमें फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ से मुझे सिर्फ टेन थीटा फाइंड करना है तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा, इन टर्म ऑफ टेन थीटा, अगर आपको किसी भी वैल्यू को लिखना है आप इजी तरीके से लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि सेक थीटा को 10 के टर्म्स में लिखो तो आप सेक को 10 के टर्म्स में लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई बोलता है कि 10 को सेक के टर्म्स में लिखो तो आप ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक और है जो भी इम्पॉर्टेंट है, वो थर्ड आइडेंटिटी से हम डिफाइन करेंगे उसको। वो हमारे लिए थर्ड आइडेंटिटी हमारी होगी, वो होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ से सिमिलर इस तरीके से हम बाकी फॉर्मूले फाइंड कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो क्लियर हो गया है पूरा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, मुझे लगता है। फिर क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, इन आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे? देखिए, आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है, दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको आइडेंटिटी बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना? तो ये काम आपको बिल्कुल करना है कि इनको याद कर लेना है, ठीक है? कुछ और कॉमन चीज़ें हैं जो भी आप याद कर ले तो ज़्यादा बेटर है, वो रेशियो के बेसिस पे आते हैं, वो भी हम यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय कॉसेक थीटा, ये रेसिप्रोकल होता है। उसी तरीके से टेन थीटा को हम रेसिप्रोकल के टर्म्स में तो 1 बाय कॉट थीटा लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, अगर आपको ये जानना है कि ऐसा क्यों लिख सकते हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ अभी आपको। लाइक टेन थीटा जो होता है ना, आप देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है रेशियो के टर्म्स में, है ना? और जो साइन बाय कॉस है, अगर मैं इनको रेशियो के टर्म्स में लिखूं तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, विच इज टेन थीटा। दैट्स व्हाई वी कैन राइट टेन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो एक ये भी फॉर्मूला होता है ना, टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर कॉट थीटा को 1 बाय टेन थीटा लिख सकते हैं इनवर्स में, और कॉट थीटा को अगर साइन थीटा की टर्म्स में और इनमें लिखना है तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल आप लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये चीज़ लिख सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से हम बहुत सारी आइडेंटिटीज डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से कि आपको बोल रहा है वो प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए दे देते हैं 1 प्लस कॉस ए। ओके, इसको आपको इक्वल प्रूफ करना है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्स में भी आते हैं, और थोड़ा सा टफ लगता होगा पर बहुत इजी है। आप देखिए बहुत इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई ज़्यादा टफ तरीका नहीं यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जब भी कभी आपको इस तरीके का पैटर्न दिखे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस समथिंग और 1 प्लस समथिंग जो सेम हो, तो यहाँ पर हम सिंपल एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कि है रेशनलाइजेशन। हम यूज़ करेंगे रेशनलाइजेशन, ठीक है? इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन, मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाता हूँ। देखिए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए है, अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए है। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है, जस्ट इसी वैल्यू से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, पर अपोजिट साइन के साथ। जैसे यहाँ 1 प्लस कॉस ए है तो आपको मल्टीप्लाई करना 1 माइनस कॉस ए से डिवाइडेड बाय
1 माइनस कॉस ए, बिल्कुल सेम सेम जो यहां लिखा उसी से नीचे। कोई डाउट इसके अंदर? देखिए वापस बोल देता हूँ, जैसा क्वेश्चन हमें गिवन है वो हम लिख देंगे। उसके बाद रेशनलाइजेशन कैसे होगा, नीचे वाली जो वैल्यू होती है जो कि डिनोमिनेटर में होती है, उसके अपोजिट साइन, जो साइन है यहाँ पर जैसे प्लस है तो उसके अपोजिट साइन से, और वो पूरी वैल्यू लिखकर 1 माइनस कॉस से डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अगर ये करेंगे तो क्या बनेगा, आप देखिए ऊपर जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम सेम है, तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां देखिए आपको एक चीज बेसिक पैटर्न देखने को मिलेगा, ये है 1 प्लस कॉस ए और ये है 1 माइनस कॉस ए। क्या ये आपको इस तरीके से दिख रहा है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी ये एक आइडेंटिटी है जो कि हमें पता होती है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी गिव्स व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम नीचे की तरफ करेंगे, तो वो होता है ए स्क्वायर, तो ए मेरे लिए 1 है तो 1 का स्क्वायर विच इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा क्योंकि बी का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, और पूरे पर क्या है, अंडर रूट है। ओके, अब आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया अंडर रूट और स्क्वायर अगर आ जाएंगे तो वो कट जाएंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू का ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको आप ध्यान से देखिए, क्या ये आपको जानी पहचानी सी वैल्यू लग रही है? देखिए जस्ट मैं भी आपको यहाँ पर बताता हूँ जहाँ तक मैंने समझाया था अभी आपको, क्या आपने इस चीज़ को नोटिस किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये देखिए ये जो कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, उसे यहाँ जो मैंने वैल्यू लिख रखी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के अंदर, और उस पर भी रूट है नहीं है, ऊपर नीचे दोनों पे रूट है, तो ये रूट और ये चीज कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस ए और नीचे बचेगा साइन ए, है ना। नीचे जब वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा और ये रूट आएगा तो कट जाएगा, है ना। मैं इस तरीके से लिख रहा था, इसको वापस लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने अंडर रूट को दोनों पर ऊपर नीचे भेज दिया है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, और फिर ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल करेगा और ये स्क्वायर इस रूट को, तो सिंपल ये बचेगा। अब अगर मैं इस साइन ए को दोनों के नीचे भेजूं, इस 1 के नीचे भी भेजूं और इसके नीचे भी भेजूं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, 1 बाय साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए। क्या मैं इस 1 बाय साइन ए को कॉसेक ए लिख सकता हूं? अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया था ये फॉर्मूला, और कॉस बाय ए, कॉस ए बाय साइन ए को कॉट ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। हैम्स प्रूव, यही हमें लाना था, आप देखिए यही हमें प्रूव करना था कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमने प्रूव कर दिया इस तरीके से। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा आपको, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बहुत इजी तरीके से। यहां दे रखा है प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल tan ए प्लस कॉट ए, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है, tan ए प्लस कॉट ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम इस पे अप्रोच लगाएंगे। देखिए हमने कुछ फॉर्मूले बना रखे हैं, अभी जस्ट मैंने आपको सिंप्लीफाई करके थोड़ी देर पहले डिफाइन करवाए थे। सेक स्क्वायर ए को मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दोनों चीजें लिख सकता हूं। हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन कंसीडर करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या हमें इसकी वैल्यू पता ही होती है, हमें इसकी वैल्यू पता ही होती है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। देखिए अगर मैं इस तरफ ऐड करता हूं तो ये बनेगा सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल, इस तरफ अगर मैं ऐड करूंगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस इधर की तरफ हो जाएगा tan स्क्वायर ए,
इधर की तरफ हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस इधर की तरफ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया सिंपली, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए और ये इक्वल में 2 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद यहां पर मैं क्या करूंगा, इस 2 के साथ यहां पर इंटू में 1 रख सकता हूं मैं, 2 इंटू 1 कुछ इस तरीके से कर सकता हूं, 2 इंटू 1 प्लस यहां पर लिख सकता हूं टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस तरीके से। क्या मैं इस 1 को कुछ इस तरीके की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता हूं जिससे अगर वैल्यू में लेकर आ जाऊं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर दे और मेरी इक्वेशन पे कोई फर्क भी नहीं पड़े। तो मैं उसको लिख सकता हूं 2 इंटू, देखना आप ध्यान से, टेन ए कॉट ए। अब आप देखो कि जो टेन ए होता है ना या कॉट ए, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं टेन ए कॉट ए की बात करता हूं, जैसे टेन ए मल्टीप्लाई कॉट ए, तो चलिए अगर मैंने यहां टेन ए लिखा, कॉट ए को मैं 1/10 ए लिख सकता हूं, तो इससे ये कटकर बचेगा क्या, 1। तो वो बचना 1 ही है, मेरी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं कुछ नई चीज नहीं लेकर आया हूं, मैंने सिर्फ इस 1 को ये चीज लिखा है। प्लस बाकी चीज जो है वो सेम टू सेम, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है हमें वो मिल जाए। तो अब आप इस पूरी चीज को ऑब्जर्व करिए, इस पूरी चीज को ऑब्जर्व करिए। ये आपको मैं किस तरीके से बताऊं, देखना, ये ए, अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और इसको कंसीडर करता हूं ए स्क्वायर प्लस, और यहां पर मैं कंसीडर करता हूं 2ab। तो क्या ये कोई फॉर्मूला होता है, ये क्या ये आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab? बिल्कुल, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी है। तो मैं इस पूरी को, ये सिमिलर इधर चल रही है ना, ये वैल्यूज इधर चालू है, तो मैं इस पूरी चीज को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। किस तरीके से, टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसी को जब आप ओपन करोगे तो आपको ये ऊपर वाली वैल्यू मिल जाएगी 2 tan ए, जिसमें मैंने 1 को क्या लिखा है, tan ए कॉट ए लिखा है। मैंने यहां मेंशन कर दिया है, इफ कोई भी डाउट हो आप यहां देख सकते हैं, मैंने ये चीज लिखी है। इधर की तरफ क्या चल रहा था, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। इस स्क्वायर को अगर मैं हटाना चाहूं, क्योंकि मेरे पास जो प्रूफ करना है ना उसमें स्क्वायर नहीं है, तो क्या मैं बोथ साइड रूट करूंगा, बिल्कुल, मैं बोथ साइड रूट कर देता हूं। तो इस तरफ जैसी रूट करूंगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल, इधर की तरफ स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, स्क्वायर ए बराबर में टेन ए प्लस कॉट ए। यही तो हमें लाना था। कितनी इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। बस हमें आइडेंटिटी अगर थोड़ी बहुत याद हो, मतलब कुछ अलजेब्रा की आइडेंटिटीज भी याद होनी चाहिए, अगर हमें याद होती है तो हम बहुत ही इजी तरीके से इसको अप्रोच लगाकर सॉल्व कर सकते हैं और बहुत छोटे स्टेप्स में